बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शनिदेव भगवान की जय। आज सुंदर इस देवभूमि का जिसका नाम ही है देवडाली, इस देवडाली में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो वह यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से। यज्ञ करने से लाभ, क्योंकि हम लोग छोटे समय में लंबा कार्य करें, यज्ञ करने से लाभ की बात करें। और यज्ञ सबसे पहले कौन किया, यज्ञ क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न हैं हम सभी को मनो में, और हम सभी धर्म प्रेमी हैं तो कहीं ना कहीं उतना जानते हैं कि यज्ञ क्यों जरूरी है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है एवं संपूर्ण सृष्टि की निगेटिव चीज़ें, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। यज्ञ भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी निगेटिविटी है वो ख़त्म करते हुए, जितनी भी वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा है उसे लाते हुए और पूर्ण इस ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ प्रथा भगवान श्री प्रजापति महाराज जी ने यज्ञ शुरुआत किया था। यज्ञ का प्रथा उन्हीं से चलाया गया था, जिसे आज संतों को दिया गया और संत ही इस भूमि पे आकर के यज्ञ करा रहे हैं। निरंतर यज्ञ होते चले आए और आगे भी होंगे, बस हम नहीं होंगे, बस इतना ही है। पर आज हम हैं उस यज्ञ को पूरा कर रहे हैं। तो हम सभी उस यज्ञ के तत्वाधान में इस देवभूमि देवडाली में आए हुए हैं, जिसमें आप सभी समस्त देवडाली भूमि के धर्म प्रेमी एवं समस्त देव प्रेमी सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो उस यज्ञ में अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन है, 108 कुंडी अतिरुद्र महायज्ञ है, जिसको उस यज्ञ का एक और खास चीज लिखा गया है, विशाल संत सम्मेलन। द्वितीय, समस्त प्रकार के कष्टों का हरण, जिन्हें भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पैतृक दोष हो, पितृक दोष हो, काल सर्प दोष हो, इसकी भी जो है विशेष आहुति कराई जाएगी। जिन्हें मांगलिक दोष से परेशान है, शादी विवाह या अन्य चीज़ों में जिन्हें दिक्कत आ रही है, कि आज सबसे बड़ी हमारे यहाँ युवा साथियों के लिए दिक्कत आ रही है कि शादियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ज्योतिष में जाते हैं, कहीं जा कर के पूर्ण करते हैं। वैसे मैं काशी से हूँ तो ज्योतिष मेरा पूर्ण रहा है और यज्ञ ही मुख्य है। उसी तरह से इस क्षेत्र में यज्ञ कराने का यह सबसे बड़ा जो प्रभु कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि किसी व्यक्ति से यज्ञ नहीं पूरा होता है जब तक नारायण की इच्छा नहीं होती। यज्ञ भगवान स्वतः यज्ञ को कराने के लिए किसी अपने दूत को भेजते हैं। इसीलिए कहते हैं जब त्रेता युग आया तो भगवान राम तो आए, पर उसी संपूर्ण राममय करने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज आए, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को राममय कर दिया। तो उसी प्रकार इस क्षेत्र को भगवान श्री यज्ञ नारायण महाराज जी की कृपा से महाराज श्री त्यागीनाथ जी को भगवान का संबोधन हुआ। समस्त ग्रामवासी जो टाकली मियाँ से हैं, धर्म प्रेमी लोग, वो सारे लोग के मन में भाव जगा कि नहीं यज्ञ होगा, और यज्ञ का उन लोगों ने शंखनाद किया। ठीक उसी प्रकार समस्त धर्म प्रेमी जुड़ते चले गए और यज्ञ आज 108 कुंड का यज्ञ जो यहाँ हो रहा है, अतिरुद्र महायज्ञ, जो अपने आप में एक अलौकिक है, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की एक साथ महाअभिषेक होगा एवं उस क्षेत्र में जितने भी कष्ट से पीड़ित लोग रहेंगे सभी की विशेष आहुति का कार्यक्रम वहाँ कराया जाएगा। तो पुनः कम समय होने के नाते, क्योंकि यात्राएं अभी आगे लंबी चलनी हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं यज्ञ में। अपने स्वतः को सुने और अपने मोबाइल से 5 लोगों को बताएं यज्ञ के बारे में। यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ का सबसे पहले जरूरी है कि संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करता है, और साइंस भी कहता है कि यज्ञ की एक परत वायुमंडल में जाकर के जम जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा होती है वहीं रुक जाती है, तमाम प्रकार के कष्टों का हरण हो जाता है। यह साइंस कहता है। आध्यात्म यह कहता है संपूर्ण सृष्टि की शुद्धता होती है। तो उस यज्ञ में आप सभी तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और समस्त प्रकार के धन शुद्ध हो, इस सोच से आप सभी उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। तन से, मन से, धन से, जिसका जिससे भी सहयोग हो सके उस यज्ञ को पूर्ण करें। यह आपके क्षेत्र का यज्ञ है, आपका यज्ञ है। तमाम बहुत विशाल
यज्ञ यहाँ हो रहा है, जिसमें भारत के कई राज्यों से संत महंत आ रहे हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन आप सभी को करना है, क्योंकि यह यज्ञ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समस्त जन जन का है, तो जन जन को मिलकर करना पड़ेगा। इसी सोच से अपनी बाड़ियों को आगे विराम देते हुए फिर आगे की तरफ यात्रा को हम लोग लेते जाते हैं। तब तक बोले प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।